जो हमारी स्किन है ये आउटर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। सबसे पहले जो गर्मी का इफेक्ट आता है वो इसी के ऊपर ही आता है। कवर करें अपने फेस को, हम सन ब्लॉक का यूज करें, रेगुलर बेसिस पे हाइड्रेट करें। सन बर्न इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू सन टैन। गर्मियों में सन बर्न से बचने के लिए अपना हाइड्रेशन लेवल ठीक रखें, सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, सन स्क्रीन का यूज करें। नाजरीन, गर्मी का मौसम सिर्फ थकन या लू का नहीं बल्कि आपकी जिल्द के लिए भी एक इम्तिहान होता है, क्योंकि उसमें धूप, पसीना, खुश्की और ख़ारिश ये सब जो मामलात हैं आपकी जिल्द के साथ बराह रास्त जुड़े होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और अगर वक्त पर इसका ख्याल ना रखा जाए तो फिर स्किन पर दाने, धूप से झुलसना या जिल्द की चमक मांद पड़ जाना बहुत आम बात हो जाती है। ख़ासतौर पर बच्चे और ख़वातीन इस मौसम में सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गर्मी में जिल्द का ख्याल कैसे रखा जाए और वो कौन से कुदरती और घरेलू नुस्खे हैं, टोटके हैं, ट्रिक्स हैं जो आपकी जिल्द को तरोताज़ा, साफ़ और महफूज रख सकते हैं। इन्हीं सवालात का जवाबात जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशर डाहा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपसे सवाल पहला यही है कि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और स्किन के मसाइल जो हैं वो भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। किस तरह इतनी ज़्यादा गर्मी में और इतने हाई टेम्परेचर में अपनी स्किन को तरोताज़ा बना सकते हैं हम? थैंक यू वेरी मच मिस नजफ एंड मिस्टर उज़ैर, इट्स प्लेयर टॉकिंग टू यू। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आपको पता है कि आजकल गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका हुआ है और जो हमारी स्किन है ये आउटर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, और हमारी स्किन जो है ये हमारी बॉडी का वो ओज़ू है या वो अज़ा है या वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है गर्मी को, और सबसे पहले जो गर्मी का इफेक्ट आता है वो इसी के ऊपर ही आता है। अब होता क्या है कि जो सन रेज़ हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि गर्मियों के सीज़न में स्पेशली सन रेज़ में अल्ट्रा वायलेट रेज़ की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उस इंटेंसिटी के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि स्किन हमारी डैमेज होती है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोज पार्ट चूँकि स्किन होती है इसलिए सन रेज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इसी के ऊपर आ रहा होता है। अब सन रेज़ के जो डैमेजेस हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं कि वो रिंकल्स कॉज करती है, वो टैनिंग कॉज करती है, वो सन बर्न करती है, और ये है कि फिर साथ ये कि हमारे पास डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स होती हैं। जो आपने कहा कि कौन कौन सी ऐसी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी जिल्द को या अपनी बॉडी को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। अगर हम देखा जाए मेडिसिन में, डर्मेटोलॉजी में और आम रूटीन में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, लाइक कि हम कवर करें अपने फेस को, हम सन ब्लॉक का यूज़ करें, रेगुलर बेसिस पे हाइड्रेट करें। इस तरह की मेजर्स लेके हम अपनी स्किन को सन डैमेज से कम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि गर्मियों में पसीने और चिकनाई की ज़्यादती की वजह से जिल्द पर दाने यानी एक्नी हो जाती है। ऐसा अगर दुरुस्त है तो ये क्यों होता है और इससे किस तरह से बचाव मुमकिन हो सकता है, किस तरह से बच सकते हैं? बिल्कुल उज़ैर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें होता यूँ है कि ये गर्मियों की वजह से या पसीने की वजह से नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी स्किन ऑयली होती है, उनको एक्नी होती है। जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं वो एक्नी प्रोन होते हैं। होता क्या है गर्मियों में, क्या होता है कि गर्मियों में वो जो ऑयली स्किन होती है वो मजीद ऑयली हो जाती है। जिस तरह आप देखते हैं कि रेनी सीजन में या गर्म मौसम में गर्मा में क्या होता है कि वो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ऑयल एक्चुअली सीबम प्रोडक्शन होती है जो स्किन में ऑलरेडी पैदा हो रही होती है, उसकी वजह से एक्नी होती है। उसकी वजह से फिर एक्नी के बढ़ने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। उससे बचने का तरीका सिंपल यही है कि आप हाइड्रेशन अपने ठीक रखें, अपने फेस की क्लिनजिंग ठीक रखें। जो फेस के ऊपर पसीना आ रहा है या फिर अगर फेस के ऊपर ऑयल जमा हो रहा है तो दिन में 4 से 5 मरतबा फेस को वॉश करें तो उससे बचा जा सकता है। बट एक्नी को अगर ट्रीट करना है तो एक्नी का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट रिजीम है, तो प्रॉपर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर जो उसकी मेडिकेशन है वो ट्रीटमेंट लें। वो सर्दियों और गर्मियों दोनों में इक्वली है। बट गर्मियों में जिस तरह उज़ैर साहब ने कहा उसके बढ़ने की रीज़न ये है कि वो चूंकि सराउंडिंग में वेदर मॉइस्चराइज हो चुका होता है रेनी सीजन में स्पेशली, इस वजह से फिर उसके एक्नी के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन ये दो टर्मिनोलॉजी हम गर्मी के मौसम में तो सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका फ़र्क पता भी होता है, नहीं भी पता होता। मैं जानना चाहूँगी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगी। बताइएगा सन टैन और सन बर्न में क्या फ़र्क है, क्या ममासलत है भी या नहीं? ये बिल्कुल ऐसा ही है। सन बर्न और सन टैन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सन टैन क्या होता है, जो कि कॉमनली हर किसी को पता है कि सन टैन ये होता है कि हम देखते हैं कि नॉर्मली
हम गर्मियों में कंप्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाता है। कंप्लेक्शन डार्क इस तरह से होता है इवन के कुछ लोग जो टी शर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द आर्म्स होती हैं वो सांवले हो चुके होते हैं या टैन हो चुके होते हैं या ब्लैक हो चुके होते हैं, और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो उनका कंप्लेक्शन फेयर रहता है। जी। ये क्या होता है, ये सन रेज की वजह से होता है, सन एक्सपोजर की वजह से होता है। इसको नॉर्मली हम सन टैन बोलते हैं। जिस तरह से फेस के ऊपर पिंपल्स, फेस के ऊपर पिगमेंटेशन का आ जाना, फ्रैकल्स का आ जाना या कंप्लेक्शन का डार्क हो जाना, दिस इज नोन एज सन टैन। अब अगर हम सन बर्न की बात करते हैं, सन बर्न जो है ये थोड़ा सा जो है ना एक सीरियस कंसर्न है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या डर्माटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि इसमें स्किन आपकी डैमेज होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। फिर आगे जिस तरह से हमारे बर्न की कैटेगरीज हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री बर्न है, जो रूटीन में बर्न होते हैं, उसमें क्या होता है जी, उसमें उस बर्न की वजह से इस सन बर्न जो है इसके भी इस तरह से ही होता है, स्किन इन्फ्लेम होती है। और ये आई मीन कि सन बर्न इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू सन टैन। सन टैन तो सिर्फ हमारी जो है कॉस्मेटिक पर्पस को अफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो सन बर्न है, सॉरी सन टैन जो है वो कॉस्मेटिक पर्पस को एड्रेस करता है, सन बर्न जो है वो हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा। तो इसलिए सन बर्न जो है ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू सन टैन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही काम। देखते हैं कि ये जो सन टैन होता है ये तो सर्दियों का जब मौसम आ जाता है, वो गुजरता है, तो हम देखते हैं उसके बाद ये ठीक हो गया होता है किसी ना किसी तरह से, बिना कोई चीज़ इस्तेमाल की। ये बताइए सन बर्न की इब्तदाई अलामात क्या हैं, क्योंकि आपने बताया ये ज़्यादा संगीन है, और क्या गंदमी या सावली रंगत वालों को भी सन बर्न हो सकता है? देखिए बिल्कुल, ये सन बर्न की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जी कि किसके ऊपर ज़्यादा हो सकता है, किसके ऊपर कम हो सकता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो लोग ज़्यादा फेयर होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको कि जो स्किन टाइप 3 और 2 के लोग होते हैं, स्किन टाइप 2 और 3 उन लोगों को बोलते हैं जो गोरे कलर के लोग होते हैं या जिनका कंप्लेक्शन बहुत ही फेयर होता है, तो उनमें सन बर्न के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो गंदमी कलर के लोग होते हैं उसमें हमारा सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, जो कि मेलानिन स्क्रीट करते हैं। अब मेलानिन स्क्रीट करने से क्या होता है कि स्किन टैन होती है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट वो मेलानिन जो है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। और जो लोग स्पेशली जो लोग हिली एरियाज में रह रहे होते हैं, दे आर नियर टू सन, और जो लोग सी एरियाज में रह रहे होते हैं वहाँ पे इनके सन बर्न के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने रीजंस डिस्कस कर लिया, ये मामला क्या है, स्किन पे कैसे असर डालता है। आपसे अब मैं चाहूँगी कि आप एहतियाती तदाबीर पर भी बात करें और हमें बताएं कि हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरह के मौसम में। जी बिल्कुल, इसमें हम ये करते हैं कि जो सन टैन और सन बर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो सेम है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन रेज में आ रही होती हैं वही सन टैन काज करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन रेज में आ रही होती हैं वही सन बर्न काज करती हैं। तो इसलिए इसकी जो प्रोटेक्टिव मैयर हैं वो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि गर्मियों में सन बर्न से बचने के लिए अपना हाइड्रेशन लेवल ठीक रखें। दूसरा ये है कि सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, कम करें सन एक्सपोजर को। तीसरा ये है कि सनस्क्रीन का यूज़ करें। चौथा ये है कि अगर आप सन एक्सपोजर में जाते भी हैं तो कोशिश करें कि अपनी जो बॉडी है या फेस है उसको कवर रखें, अम्ब्रेला यूज़ कर लें, कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर लें कि जिससे डायरेक्ट सनरेज आपके जिस्म के ऊपर ना आए। डॉक्टर साहब, बड़े किसी ना किसी तरह से तो एहतियात कर ही रहे होते हैं। बच्चों का बड़ा कंसर्न है, हीट रैश खासतौर पर बच्चों में एक बड़ा आम मसला है। इससे बचने के लिए या से ठीक करने के लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए नॉर्मली जो मैयर्स हैं हमारी बड़ों के लिए और बच्चों के लिए सेम होती हैं। मतलब अगर हम बड़ों के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सन ब्लॉक यूज़ करें तो सेम इस केस विद द किड्स एज वेल, बच्चों को भी हम सन ब्लॉक रिकमेंड करते हैं। अगर हम बड़ों को कह रहे हैं कि जी आप वाटर का इस्तेमाल बेहतर करें, आप अपने फेस को कवर करें या अम्ब्रेला का यूज़ करें या आपके ऊपर डायरेक्ट सन रेज नहीं आनी चाहिए, बच्चों के लिए भी ही एहतियाती तदाबीर ही ज़रूरी होती हैं ताकि वो उससे उस डैमेज से बच चुकें। एक मैं आपको चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि हमारा एक जनरल कंसेप्ट ये है कि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे चूँकि ठंडा मौसम होता है, वहाँ पे चूँकि गर्मी की शिद्दत कम होती है, तो वहाँ पे हमारी स्किन की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे सन रेज से स्किन के या बॉडी के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि दे आर नियर टू सन, हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, जिसलिए सन रेज उनको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग हिली एरियाज में रह रहे होते हैं उनके फेस के ऊपर बहुत रिंकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो मैदानी इलाकों में रहते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ रहने की वजह से शिद्दत मौसम जो है वो शदीद होता है, इंटेंस वेदर होता है, और ड्राई वेदर तो वैसे ज़्यादा इंटेंस होता है, जो स्पेशली विंटर जो होता है वो क्या करता है उनके फेस के ऊपर रिंकल्स काज कर देता है ड्यू टू सन रेज। तो उन लोगों को भी सन रेज से बचने के लिए सेम मेजर्स की ज़रूरत है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें,
और स्पेशली जो लोग यहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाते हैं हिली एरियाज में, उनका कंसेप्ट ये होता है कि जो हम गर्मी से यहाँ आ चुके हुए हैं, यहाँ पे तो ठंड है, यहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है, इसलिए हमें सन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, उनको भी सन प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब स्नोफॉल हो रही होती है तो हम डबल एक्सपोज हो जाते हैं सन रेज के। वो इस तरह से कि एक तो डायरेक्ट सन रेज आ रही होती हैं, दूसरा ये कि सन रेज स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती हैं। जो जमीन पे स्नो होती है तो वो सन रेज वहां से रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, तो हम डबल एक्सपोज होते हैं, वहां पे हमें सन प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, जबरदस्त, ये तो आपने बड़ी हमारे मालूमात में और नाजरीन के मालूमात में इजाफा किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का।